करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। हमने किया था, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह हम जहाँ पे पिछले लेसन में हमने किया था दीन, शीन और या। दीन, शीन और या का मखरज। डीप टोन उनमें बाद में हम जाएंगे, जो भी है ये है कि इस वक्त आप कवर करे हैं उन सब को। अब आप लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है, तो बाद में आप सवाल कर सकते हैं जब मैं जहाँ पे खत्म करूँ इंशाल्लाह। हमने आज करना है बौद्ध का मखरज। इंशाल्लाह हम दांतों का भी पूरा जो है अरबी में इनको क्या कहते हैं इंशाल्लाह और उर्दू में क्या कहते हैं इनको भी हम देखेंगे। तो बौद्ध का मखरज जो है बौद्ध, देखें जहाँ पे ग्रीन एरिया जितना भी है दांतों के इन साइड पे, ये सारा दोनों साइड पे ग्रीन एरिया है। उधर जुबान की तरफ देखिए जहाँ पे ग्रीन है, ये सारा ग्रीन एरिया जो है वो जाके कहाँ लगता है हमारा जुबान की करवट जो है। अब जुबान की करवट लगेगी क्योंकि इधर से तो हम नहीं उल्टा सकते जुबान को ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि ऑटोमेटिकली उसका एक पेयर है जिधर जाके इसने लगना है। ये देखिए जुबान की ये मोटा हाफातुल लिसान कहते हैं, हाफातुल लिसान। ये हाफा का जितना हिस्सा है ये सारा कितना लगता है इस जुबान का मोटा, जिसको जब हम कहते हैं ना मोटी जुबान, जुबान का मोटा हिस्सा जो होता है बैक पे होता है, वो जाके लगता है इस ये जो सारा ग्रीन एरिया है इन प्लेटों पे, यहाँ पे जाके अंदर लगता है। यहाँ पे प्लेट क्या है जितना दांत है ये हिस्सा जो दांत होता है इधर जाके लगता है, यहाँ पे जाके स्टिक हो जाता है, यानी जहाँ पे जाके लग जाता है, अच्छी तरह जुड़ जाता है। और आप एक तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, जाके आप अपनी बाएं या बाएं दोनों का आपको ये पास इख्तियार है। लेकिन तीसरा क्या है, तीसरा तो इसलिए है कि आप दोनों साइड पे लगा सकते हैं, जुबानों की दोनों साइड की करवट जो है हाफातुल लिसान आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हिस्से जो है इन पे आप लगा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर ठीक जगह पे लग रहा है तो आपका बहुत बहुत आसान होगा। अगर ठीक नहीं लग रहा, अगर आप मुंह को मोट तरीके कर रहे हैं गोल
बाद कहने के लिए पेश की तरह, या फिर वाव की तरह आप कोशिश कर रहे हैं, दौद दौद, इसको मोटा, यानी कि आगे होंठों को गोल करके आप दौद को मोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। दौद के लिए आपको मुंह गोल करना नहीं पड़ता। अगर आप जुबान की जड़ जो है वो पीछे से की हुई है। अब जुबान की जड़ क्यों उठनी है? क्योंकि दौद मोटा लेटर, उस दौद तीन क्विज में से दौद है, यानी उन 7 हरूफ जो है मोटे पड़े जाने वाले, उनमें से एक दौद है। और कहा जाता है कि इसकी जो दौद है, इसकी आवाज जो है सिर्फ अरबी में है, वल्लाहु आलम। किसी और जुबान में ये साउंड जो है, ये इसकी आवाज जो है वो किसी और हर्फ में नहीं है, सिर्फ दौद में ही है। और ये देखे अकेला ही एक इतना बड़ा वाइडर एरिया लिखा है, इतना बड़ा वाइडर एरिया। इसके लिए क्या होता है, इसको एक तो जुबान का जो हाफतुल लिसान है, माजरत चाहती हूँ, ये लगता है जहाँ पे प्लेटों के ऊपर, जिनकी जुबान के एक या दोनों किनारों से, और उनके मुकाबल ऊपर की जो दाढ़ें होंगी, वो नीचे वाली नहीं है जी, याद रखिए ऊपर वाली दाढ़ें हैं। क्योंकि कैसे पता चल रहा है हमें? इससे इससे पता चल रहा है कि ये बम्पी एरिया जो है, ये हमारा ऊपर आलू के ऊपर होता है, ठीक है? ये नीचे नहीं होता, नीचे तो जुबान ही है, ये देखिए जुबान है नीचे। तो ये सारा, ये देखो बम्पी एरिया भी थोड़ा सा कवर कर रही है। चला, जब हम दांतों के नाम पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दांतों को और क्या क्या इनका नाम है जो कि इनको कवर करते हैं। तो जुबान जो है, जुबान के किनारे, जुबान के किनारों से और उनके बिलमुकाबिल जो है ऊपर की दाढ़ों, उनके मुकाबले ऊपर की दाढ़ों का क्या है, अंदरूनी सतह से अदा होता है। ये अंदर की सतह, अंदरूनी हिस्से से लगती है। इसको ये भी कहा जाता है कि प्लेट के ऊपर, इनकी प्लेटों के ऊपर टच कर रही होती है। इस हरफ को जो अदा करने के लिए अरब और गैर अरब दोनों के लिए मुश्किल है। ये नहीं है कि उनके लिए बहुत आसान है क्योंकि उनकी जुबान है, इसलिए दोनों के लिए मुश्किल है। इमाम इब्न जज़री जो है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस मखरज के बारे में कहा है कि जुबान के किनारे और उनके बिल मुकाबर ऊपर की दाढ़ें इस्तेमाल होती है, क्योंकि उन्होंने नज्म पूरी लिखी हुई है इस रीड के ऊपर। तो ये बेशक मुश्किल है, लेकिन हम इसको जब सीख जाते हैं तो मुश्किल नहीं रहता ना। जब जुबान के किनारे जो है, हाफतुल लिसान के किनारे जो है, किनारा वो दाढ़ों के नजदीक हो, तो उनकी यानी कि जुबान जो है, जुबान के किनारों की दाएं और बाएं तरफ से ये अदा हो सकता है। मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। दाएं और बाएं, बाएं या बाएं, बाएं या बाएं, या फिर तीसरा क्या है, दोनों पे लगा सकते हैं। वो कोई कोई है बंदा जो दोनों पे लगाता है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जो बंदा राइट हैंडेड है, दाएं हाथ से काम करने वाला है, दायां इस्तेमाल करता है साइड जल्दी जल्दी कामों के लिए, उसका जल्दी से दाएं साइड जो ये जुबान की करवट जल्दी से दाएं तरफ से उठ, अब दांतों ने तो कहीं नहीं उठना ना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ जुबान की करवट ही जाएगी। तो जुबान का मोटा हिस्सा हाफतुल लिसान है, वो बहुत जल्दी उधर से ही उठता है, जल्दी से तमाम यानी के हिस्से जो है राइट साइड से जल्दी हरकत करते हैं। और जो लेफ्ट हैंडेड है, उनका लेफ्ट साइड से जल्दी जल्दी आता है हरकत। तो वो लेफ्ट साइड पे भी लगा सकते हैं, इसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन लगाना है। फिर क्या होता है, जब हम निकालेंगे इसको, अद अद, ये देखिए जुबान जो है
वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है इसके लिए, जुबान बिल्कुल सीधी हो जाती है, बोट की शक्ल कहा जाता है, इख्तियार करती है। जुबान की जड़ ऊपर से उठती, पीछे से उठती है, जुबान की जड़ है ना, पीछे से ऊपर उठती है, वहां मुंह में प्रेशर बिल्ड होता है। जाहिर है कि जुबान इतनी उठी हुई है, ऊपर जगह थोड़ी है आवाज को और हवा को निकलने के लिए, तो प्रेशर वहां पे रहता है ना फिर। और फिर जुबान जो है ऐसे खींचती है, आगे की तरफ जाती है, तो बोट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे होती है ना कश्ती, इस तरह। तो वो क्या होती है, आगे से भी उठी हुई और पीछे से भी, जड़ भी उठी हुई है आगे से, आगे वाला हिस्सा भी उठा हुआ है, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ना स्ट्रेट हुई हुई है। वैसे तो कुछ इंशाल्लाह लेटर के लिए मैं बताऊंगी आपको कि जुबान की जड़ जो है, जुबान का दरमियानी हिस्सा जो है, जब जड़ ऊपर उठती है, दरमियानी हिस्सा जो है वो कप की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो फिर आगे से भी उठी हुई है। लेकिन द्वाद के लिए जो ऐसा मखरज है, इसके लिए जुबान की जड़, जुबान क्या जो सॉरी जुबान है, वो कप शेप शेप नहीं, बल्कि वो बोट शेप बनाती है, यानी स्ट्रेच होती है। आप कहें अपने अपने बंद है आपके माइक, आप अपनी अपनी कह के देखे, अलिफ के ऊपर जबर लगा के, यानी हमजा बना के उसे, और द्वाद के ऊपर जज्म लगा के कहे, बाल के मखरज से जाके उसको टच करने से बचाना है, वो नहीं लगना चाहिए, उसको बचाना है, पीछे रखना है, जरा सी पीछे रहती है, बिल्कुल जाके ये देखे ये दाल का मखरज है, आगे आ रहा है, लेकिन जुबान बिल्कुल लगी नहीं हुई उसको जाके। ये जुबान पीछे से भी नहीं उठती हुई, इसकी अच्छी शक्ल नहीं है जहाँ पे, जुबान पीछे से भी उठती है, उठी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा मेरी नजर कम आ रही है, ऐसे स्ट्रेट सी बोट की तरह ज्यादा नजर आ रही है। ये देखिए, तो हवा बहुत तंगी के साथ यहाँ पे निकलती है, क्योंकि प्रेशर है, इसलिए मोटा फिर हो जाता है। अगर इसको जुबान की जड़ को पीछे से नहीं उठा रहे, तो आप बात कह नहीं सकते, तो उसकी वो आवाज नहीं आएगी जो हमें चाहिए डॉग के लिए। तो जुबान की जड़ पीछे से मोटे, जितने खुश सादा होते नफीज हैं, तमाम के तमाम सात मोटे हरूफ जो है, उनके लिए जुबान की जड़ ऊपर उठती है, तो वो प्रेशर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से फिर वो मोटी आवाज आती है, क्योंकि ये हिस्सा तंग हो जाता है। नीचे रहे तो आसानी से निकल आती है आवाज भी, हवा भी, लेकिन जब ऊपर उठे जुबान, ये हिस्सा तंग हो जाता है। तो हमें पता है, अगर दरवाजा थोड़ा खुला हो, तंग रास्ता हो, तो निकलने से कितनी मुश्किल होती है ना, क्या कोई चीज भी गुजारनी हो, लेकिन अगर रास्ता खुला हो, बहुत आसानी हो, पूरे का पूरा आपने दरवाजा खोला हुआ है और आपने कोई चीज बाहर निकालनी है, जब खुद बाहर निकलना है, तो बहुत आसानी के साथ जल्दी से निकल आएंगे। तो सेम ही है इनके लिए कि अपने मखरज से ये आवाज जो है फिर भारी होके निकलती है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे होता है, जुबान जड़ ऊपर उठने की वजह से। यानी कि वजह क्या है, जुबान की जड़ ऊपर उठी हुई है, ये सबसे बड़ी वजह है इनको मोटा करने की, इसको याद रखें, जुबान की जड़ का ऊपर उठ जाना तालू की तरफ। इंशाल्लाह इसको हम और देखते हैं कि आवाज इसकी, जैसे बहुत बहुत, हम द्वाद कहते हैं, हम द्वाद भी नहीं कहते, हम तो जुबाद कहते हैं ना, जुबाद, जुबाद भी नहीं है ये, वाव तो बिल्कुल ही नहीं है। वाव का तो हम सोच भी नहीं सकते कि इसमें वाव ऐड हो, द्वाद नहीं है, ना जुवाद है, ये दौद है, दौद अलीफ और दाल, दौद, इस तरह इसको उर्दू में लिखती है, दौद अलीफ, वाव नहीं है जहाँ पे, अलीफ है, तो अलीफ की जगह पे हम वाव लगाते हैं द्वाद करने के लिए, और फिर आगे अलीफ एक्स्ट्रा लगा देते हैं, वो नहीं करना। दौद, दौद, ये दौद। और अगर हम अद, अद, ये दौद की आवाज हैवी है, मोटी है,
ये मोटा हर्फ है, सबसे कहा जाता है कि इसकी आवाज मोटी है। तो इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग कौन सा लेटर है, वो दौद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस वक्त दौद है, आवाज मोटी, ठीक है इंशाल्लाह। इसकी हम थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपने मुखारज भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें और पूरे दांत जो है हमारे, ये दांत है, इनको हमने एक एक करके देखना है, ठीक है, एक एक करके सारे दांतों को हमने देखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दांतों का भी, जुबान के साथ साथ दांतों का भी बहुत बड़ा पार्ट है हमारे जो हरूफ है अरबी के, उनको अदा करने के लिए इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है इंशाल्लाह। तो पौध का मखरज आपने निकाला, पौध का। मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल साफ नजर आए। देखिए, देखिए जुबान इधर से हटी हुई है, इधर से हटी हुई है, ये साइड पे है, और इधर जुड़ी हुई है, जाके जुड़ी हुई है। कितनी दाढ़ें हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दाढ़ें, ये 5 दाढ़ों से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये एक जो है, ये लाम का भी आ जाता है। ये लाम का एक दांत, ये आखिरी दांत इधर की तरफ, बाहर की तरफ आखिरी दांत जो है, ये लाम का मतलब भी है। मैं इन सबको मिला के बाद जो है इसको भी आगे लेता है। तो हाफतुल लिसान जब दाएं जब बाएं जब यक वक्त दोनों जानिब ऊपर वाली 5 दाढ़ों से मिले तो ये हर्फ अदा होता है। ये देखिए बहुत दूसरी साइड पे भी है। ये बहुत अच्छा है, इसका जो क्लियर कट पिक्चर है कि किस तरह आप लगा सकते हैं। जहाँ से दाई है, जहाँ से बाई है, और जहाँ से दोनों ही है, तो यक वक्त लगेगी, एकदम ही लगेगी, 5 दाढ़ों से एकदम ही लगेगी। ये नहीं है कि आप एक तरफ लगा के और दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि खुद ही लग जाती है जी। इंशाल्लाह ताला इसको अच्छी तरह से देखें कि किस तरह ये देखें, ये दांत है, दांत, ये सारे दांत का है। तो देखो 1, 2, 3, 4, और ये 5वां दांत का वो भी इसने लिया हुआ है थोड़ा सा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है कि वो खालिक है, इन इन सब का खालिक है। हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, इन सब का खालिक है, बनाने वाला है। सुभान अल्लाह, किस तरह उसने बनाया कि जुबान जब वाइड हो, जो देखे दोनों दांतों, दोनों साइडों के दांतों के साथ जाके टिप सकते है, इतनी ही चौड़ी अल्लाह ने बनाई है, इससे ज्यादा नहीं बनाई। ये नहीं होता जुबान बड़ी है और दांत जो है वो अंदर का हिस्सा छोटा है और जुबान वहां पे लग नहीं सकती, अब जुबान को छोटा करना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह। कभी आपने सुना हो? मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी किसी की जुबान को छोटा या बड़ा करना पड़े। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये परफेक्ट, ये एक गोश्त का लोथड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बारे में, जुबान के बारे में, कि गोश्त का एक लोथड़ा है। अगर जब तक ये यानी अगर ये ठीक रहे तो सारा जिस्म ठीक रहता है, ये ठीक रहे तो सारा जिस्म ठीक रहता है। और ये भी कहा जाता है कि जुबान जो मजा है वो जुबान से पनाह मांगते हैं हर रोज। हर रोज उसको कहते हैं कि तू ठीक रहना, अगर तू ठीक रहेगी तो हम भी ठीक रहेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम जुबान को किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कलाम पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल होती है। हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, हम इसके बारे में इतना इंशाअल्लाह ताला
करते हैं जुबान को इस्तेमाल के हर रोज जुबान ही हमारी चलती है। हम कहते हैं जुबान चलता है, नहीं, हम कहते जुबान चलती होती है ना। तो जहां बगैर किसी दबाव के लगती है, ठीक है, जुबान जो है किसी दबाव के बगैर जहां पे लग रही होती है, इसको कोई दबाना नहीं खास कर पड़ता। जुबान के किनारों का जो दबाव होता है ना, ये साइडों पे, उसी की वजह से वो आगे लग जाती है इंशाल्लाह ताला। हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अगर किसी बहन को सवाल करना हो, कुछ समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ और है बात कहनी इसी के मुतल्लिक, तो आप जल्दी से अनम्यूट करें और पूछ लें, इससे पहले कि मैं इसको बंद कर दूं तस्वीर को। सब क्लियर लगता है बहनों का? ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, हम इसी की तरफ आ जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग जो हैं अपने आगे कुरान खोल लिया करें, क्योंकि ऊपर से जो कुरान के ऊपर अपना जो पढ़ते हैं आप कुरान, उसको खोलें, साथ में अपना पेंसिल रखें, पेन नहीं, पेंसिल। पेंसिल को रखेंगे तो क्या होगा, पेंसिल को रखने से आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। किस तरह कि आप जल्दी से जो भी गलती हुई है उसको जल्दी से लिख सकते हैं वहां पे ना। लिखने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, आप जल्दी से लिख सकते हैं। और जब लिखा होगा तो जब भी चाहें आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अगर लिखा नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ वर्ड टू वर्ड वाला। जैसे इससे वर्ड टू वर्ड वाला मैं इसलिए लेती हूँ कि आप लोग आसानी के साथ इसका तर्जमा भी देख सकते होते हैं। कई दफा तर्जमा देखने से भी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है चीजों की। अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन शेयर कर, जहाँ पे स्क्रीन इंशाल्लाह अभी शेयर होने लगी है आपके साथ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको भी खोल के करने में इंशाल्लाह। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन है और आपने जितने भी हम पढ़ चुके हैं सभी सभी के मखारज देखने हैं। जितने जितने हम हरूफ पढ़ते जाएं उनको साथ साथ रखना है, ठीक है। उनको अपनी प्रैक्टिस में लाना है, हर रोज की जिंदगी की जो भी आपकी रूटीन है उसके लिए। और इनकी अलहदा भी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। ये हमने शुरू किया था, ठीक। सूरत मसद और लहब, दो नाम है इसके, दोनों ही इसी में है। यानी कि दोनों का हर्फ लफ्ज जो है इसी में आता है, लहब भी आता है और मसद भी आता है। मसद आखिरी है, आखिरी हर्फ जो है मसद है। और कई कुरान में आपको मिलेगा सूरतुल मसद, वहां पे लहब नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं कौन बहन रेडी है। आपने हाथ खड़े कर दें जल्दी से। किन बहनों की बारी कल आई थी वो मैं बाद में सुनूंगी, जिन बहनों की बारी कल नहीं आई थी वो अपना हाथ खड़ा करें पहले। शाजिया बहन के ऊपर मैंने स्टॉप कर दिया था जी, मुझे याद है, क्योंकि उन्होंने पकड़ा था अभी और मैंने बंद हो गया वो। इंशाल्लाह तो देखते हैं आप शाजिया बहन सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. جہاں پہ دیکھیں ابھی ابھی 2 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، پھر پڑھیں. اوکے جی انشاءاللہ. تبت یدا ابی لہب وتب. اب نیچے آپ کا جو ہے نا جبڑا نیچے والا نیچے بالکل چلا جانا ہے. نیچے کیوں لہب جانا چاہیے؟ جی سوری، جی نیچے کیوں جانا چاہیے؟ نیچے کیوں یہ جانا چاہیے؟ اس دو لیے زیر کی تنوین کی وجہ سے. وہ نیچے ہی جانا چاہیے نا، پھر جیسے چھوٹی یا کہی جاتی ہے نا، پڑھی جاتی ہے جی اس جی طرح. کیونکہ اب بم و بے بے کہیں گے بم و، تو وہ کیا ہوگا، ہم بڑی جا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اوکے بڑی جا میں جزاک دوبارہ اللہ. پھر بتا دوں، بڑی جا جو ہوتی ہے، بڑی جی جا میں آدھا الف ہاف ہاف ہوتی ہے، ہاف ہاف اچھا آدھی جا ہوتی ہے اور آدھا الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری بڑی جا جو جی ہوتی ہے نا اس میں 2 ہے، آدھا الف آدھی چھوٹی جا. کیونکہ یہ عربی میں تو کوئی بڑی جا کا تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی جی وہ اس کو کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ آدھا آدھا ہے؟ کیونکہ جب ہم مجرے پڑھتے ہیں تو وہاں جی پہ جی کہا جاتا ہے کہ آدھی یا ہوتی ہے اور آدھا الف ہوتا ہے، تو ہماری وہ بالکل وہی آواز ہوتی ہے جو جی جی ہماری بڑی جا کی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ زبانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ دیا، تو ہمیں بڑی جا اپنی کا بھی وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اللہ نو لہا وہ دوسری ہا ہے. سسٹر سینے سے نکالے لہب وتب. موٹی بھی ہو رہی ہے، کوشش کریں اس کو پریکٹس آپ کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا موٹی جی نہیں ہے اس کو انشاءاللہ. کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. عنہ. اچھا جی، آئین جو ہے اس کو جی جی نکالنے کے لیے اگر آئین اور ہا جو ہے انہیں نکالنے میں مشکل ہو رہی ہے تو پریکٹس کے لیے جیسے آپ گارگل کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالتے ہیں نا، جی جی پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور اوپر کرتے ہیں منہ کو نا، تاکہ وہ جی گلے تک پانی تھوڑا سا پہنچے اور آپ گارگل کر سکیں. تو وہاں جی پہ اس طرح کا منہ بنائیں، اس طرح منہ اوپر اٹھائیں اور آئین اور ہا کہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آئین کا جو ہے پریشر اندر ہی رہتا ہے، تو جی ہا جو ہے اس کی جو ہوا ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے. جی وہاں پہ جا کر لیٹ کے آئین اور ہا کی پریکٹس کہتے ہیں کہ اگر کریں تو اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی پریکٹس اچھی طرح ہو جائے آپ اس طرح کوشش کریں تو وہ پانی جب ڈالا جاتا ہے تو اس طرح کی آوازیں جو گرگرے کی طرح آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ. تو اچھا اس طرح یہ دیکھو میں نے اوپر کیا تو آواز بدل گئی. ٹھیک ہے، اچھا تو اس سے جا لیٹ کے بھی آپ کوشش کریں اس کو. انشاءاللہ تعالیٰ واللہ عالم جس طرح بھی آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. میں اپنے لیے جو تھی گلے کے اوپر درمیان میں ہاتھ رکھتی یہی میں ہاتھ رکھتی تھی تو آئی کین فیل وائبریشن وہاں پہ وائبریشن جیسے نا کپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. تو آپ فیل کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ دوسرا ہے. اب میں نے ایک طرح سے 2 انگلیاں رکھی اور دبایا ہی ہے طرح سا، بہت نہیں دبانا کہ آپ کا سانس بٹ جائے. میں سسٹر بہت ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ان کو آپ شیشے کے آگے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں یا پھر آپ ویسے جس طرح بھی آپ کے لیے آسانی، ہر بندہ ڈفرینٹ وے کرتا ہے اللہ نا، تو جس طرح بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ آئین جو ہے اس کو حمزہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے مخرج بدل جائے گا نا، جگہ بدل جائے گی. جی جی تو اسی طرح آئین کو غین اور خا کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آئین
کو غین اور خا کی مخرج کی طرف نہیں جانا چاہیے، وہ بھی ہم پڑھ چکے کہ وہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، جہاں پہ کوئی بھی جواب نہیں آیا، اب اگلی بہن کون سی بہن نے نہیں پڑھا تھا کل اور ان کا ہاتھ کھڑا ہے؟ رضیہ بہن، آپ پلیز پڑھیں آگے والی 2 آیات۔ جلدی جلدی اپنے آپ کو کر لیا کریں تاکہ وہ خالی ہو جائے اور ٹائم بھی لگ آیا۔ آپ ذرا سا نزدیک آئے، اپنے فون سے دور دور سے آواز دور سے آ رہی ہے۔ آپ پڑھیں۔ اب آواز میں آپ میں کوئی پرابلم ہے؟ میری آواز نہیں آپ کو صحیح آئی؟ ڈبل جیسے پلٹتی ہوئی اور کیا کہتے ہیں اس کو گونج کی ہوئی طرف سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ اس وقت تک ٹھیک کر لیں، میں کسی اور بہن کو چنتی ہوں۔ خالدہ بہن، آپ نے کل پڑھا تھا؟ جی السلام علیکم۔ جی میں نے کل نہیں پڑھا تھا، میں نے بلکہ کلاس ہی جوائن نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، آپ کی شروع سے پڑھوں میں؟ تیسری آیت اور چوتھی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ، آئین کو لائیں، اعوذ دونوں ہی حمزہ ہے، آپ پڑھیں نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نررحیم، را کو لمبا نہیں کرنا، نررحیم موٹا کرنا ہے۔ الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، آغنا، 2 کاؤنٹ ہے، آغنا عنہ، آغنا نا، اوکے۔ ما اغنى عنه ماله وما انہ كسب۔ نہیں ہے، ان نہیں کرنا، نون کے مخرج سے باہر نہیں جانا، ہم نے ابھی کیا نہیں ہے، لیکن ان کہیں گے تو آپ زبان کا جو آگے والا حصہ ہے کنارہ زبان کا وہ پرے ہٹا رہے ہیں نون کے مخرج سے، ادھر ہی لگے رہنا دینا ہے جب تک جزم ادا نہیں ہو جاتی اور دوسرا حرف آپ کہنے نہیں لگتے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ان ہے، انہ، عنه عنه ان عنه ماله ہو نہیں وما ہے، ہو كسب۔ نہیں ہے، غور سے دیکھیں، ہو کو آپ واو یہ جزم والی لگا رہے ہیں، مد لیٹر بنا رہے ہیں، حالانکہ ہو جو ہے صرف حرکت ہے، صرف پیش ٹو ہے۔ کون پڑا جائے گا نا جی یہ ہو جو ہے ٹو کون پڑا جائے گا؟ مالو ہو، آپ کے پاس اس کے اوپر کھڑی زبر ہے؟ ہاں اس پہ کھڑی الٹا الٹا پیش ہے، الٹا پیش ہے۔ اچھا الٹا پیش ہے، جہاں پہ نہیں ہے اسی لیے، ٹھیک ہے۔ انہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، اگر آپ کے پاس الٹا پیش ہے تو ٹھیک ہے پھر، لیکن میں نے چیک کرنا ہے کہ وہ وہاں پہ کیا ہے نا، کیونکہ قرآن جس بہن کے پاس بھی ہے وہ دیکھیں کہ اگر اس کے اوپر الٹا پیش سبھی کے پاس میں ہے۔ تو آپ ہی کے اس سے پڑھ رہی ہوں میں۔ سسٹر میرے پاس سیدھا پیش ہے، آپ کے پاس بھی باجی سیدھا ہے، باجی آپ کے الٹا الٹا پیش، تو نہیں ہے۔ الٹا پیش نہیں ہے آپ باجی، الٹا پیش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بس سب لوگ بند کر لیں اپنے آپ کو، اور بہن جہاں پہ الٹا پیش نہیں ہے پھر ٹھیک ہے آپ بڑا کریں۔ اچھا آپ مال کا الٹا پیش کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ جو ہے نا اوپر سیدھا ہی پیش ہے، لیکن وہ جو ہے نا یہ ٹو کون نہیں پڑا جائے گا اسے؟ انہو کو 1 کاؤنٹ ہوتا ہے، پھر حرکت 1 یہ کاؤنٹ والا ہوتی نہیں، مالہو کی بات کر رہی ہوں میں۔ اچھا جی، اب پتا چلا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، سوری میں نے سوچا کہ آپ انہو کی بات کریں، میں آپ کو انہو کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا صحیح، چلو میں انہو کی کریکشن کر رہی ہوں کہ نون کا مخرج جو ہے جزم والا اس کے اوپر رہنا ہے، صحیح۔ تو آپ نے انہو، اس ہا کو لمبا کیا تھا، اس کو لمبا کیا تھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کو لمبا نہیں کرنا، انہو مالہو، اس کو اب 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا۔
अन्हु मालुहु वमा कसब कैसब सयस्ल कैसब कैसब बट जो क्या जो कसब। है, क्या मोटा नहीं है, क्या 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 के लिए, क्योंकि बारीक है ना, तो जी जी। जबड़ा नीचे जाएगा, जैसे स्माइली लेटर हम कह देते हैं इंग्लिश में, स्माइली सब लेटर है ना। कसब। कैसब तीनों ही स्माइली लेटर्स हैं, है ना। जी। ठीक है। सयस्ला नारं ज़ात लहब ज़ात वम्रा। लहब, बहुत लहब नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर शब्द तो है नहीं ना। जी। तो कलकला तो होगा ना इस पे। कलकला तो होगा, वो तो लहब, लहब बहुत आसानी के साथ छोड़ दे फिर उसको, लहब लहब नहीं वम्रा आप करते हैं लहब, ये नहीं करना क्योंकि तब में है, ये तब यहाँ पे है, क्योंकि यानी ये मैं समझ देखे गई बात को। इस पर तशदीद है तो उसको हमने वो ज्यादा करना है, और इस पे जी खाली वो उस पे लहब, खाली एक सुकून देंगे यहाँ पर। जी लहब बस जज्म लगा के इसको बहुत आसानी के साथ कलकला इसके ऊपर बड़ा कलकला होगा, क्योंकि कलकला भी 3 तरह के हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। ये कलकला बड़ा कलकला होगा इसके, लहब 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 वम्रा लहब। आप ना बा के लिए होंठों को सख्ती से मिलाती हैं, लहब, जहाँ पे सख्ती से नहीं मिलाना, आप गौर से सुने, लहब लहब लहब। एक दूसरे से मिला के तो छोड़ देना है, ऐसे सख्ती से नहीं करना। उनको आप यूं ही जोर से मिलाती हैं ना, तो वहां पे जी शद की तरह अदा होता है। ठीक, इसको ठीक आपने करना है जब आप बार बार कहेंगे और अपने आप के अपने होंठों को देखें शीशे में कि किस तरह आपके होंठ सख्ती से मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपको वैसे भी पता चल रहा होगा, क्योंकि जब मेरे होंठ जी। सख्ती से मिलते हैं मुझे पता चल जाता है, और जब मेरे होंठ बहुत आसानी के साथ एक दूसरे को टच करते हैं तो वो भी मुझे पता चल जाता है। हर बंदा खुद ही पता कर सकता है, ठीक है, फीलिंग से ही, चलिए जी। इंशाल्लाह। आगे पढ़ू या। अन- नहीं नहीं ठीक है, इतना ही। तो अब इसमें भी कोई आज का नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह आप देखें कि हरूफे मद्दा इसमें से हैं तो वो मुझे बता दें। जो आपकी आपने पहली आयत पढ़ी है उसमें कोई हरूफे मद्दा है तो वो मुझे बता दे, क्योंकि वो हमने किया है ना, मद हाँ लेटर्स, अल जौफ से निकलने वाले लेटर्स। यदा में है। ये तो बड़ी बड़ी मत बन रही है यदा, क्योंकि इसके बाद हमजा आ रहा है, तो ये बड़ी मत बन रही है यहाँ पर। ये भी माँ अभी जो है ये बड़ी मद है, और ये इसके बाद हमजा है। और ये माँ लहू में माँ जो है ये अलिफ मद्दा है। जी वमा में हाँ, अलिफ। जी हम सिर्फ अलिफ मद्दा को देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक अलिफ मद्दा ही किए हैं, ठीक है। हाँ ये दुरुस्त, माँ में। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, माँ में ही है बस। माँ में ही है, ठीक है। और जहाँ पे है ये भी आपने पढ़ा है, इसमें नारन में है। नारन है, नारन में है, जाता में है अलिफ के साथ। हम्म, बस ये ठीक दो है, ही है। अलिफ वाले हैं, ये अलिफ वाले हैं, जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। आपको पहचान अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी, सभी को, आपको आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी पता होगा, माशाल्लाह आप सब बहनों को पहले पता है। अब रजिया बहन अगर आपका ठीक हो गया है तो आप अनम्यूट करें, अगर नहीं ठीक हुआ तो अपने आप को म्यूट रहने दे। दूसरी बहनें जो हैं उनके जिन्होंने पढ़ लिया है हाथ अपने नीचे कर लें ताकि मुझे पता चल जाए। बाजी आप देखें आवाज आ रही है, वो मेरा ना थोड़ा गला भी खराब हुआ है, शायद उस वजह से हो रहा है। ठीक है इंशाल्लाह, चलो पढ़ें फिर, अगर आप पढ़ सकते हैं तो, ठीक है। अगर जी नहीं पढ़ बाजी। सकते तो मैं किसी और से पढ़ा लेती हूँ, जी कोई मैं बात नहीं। कोशिश करती हूँ बाजी, अगर ठीक है, आपको समझ आ जाए। आखिरी दो। अच्छा बाजी, बिस्मिल्लाह से शुरू करूँ ना? नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाह। आखिरी दो आयत जहाँ पे, अच्छा क्योंकि बिस्मिल्लाह तो जाहिर है सब लोग पढ़ ही जी। चुके हैं ना। अच्छा आखिर जो ये नीचे हैं दो, हाँ जी। जी ठीक है बाजी। वमरातु हाँ वमरातु लाइन, अच्छा स्टॉप करें वम इसके ऊपर, वक्फ करें, वमरातु आतु तु, आतु हाँ आनी वमरातु। चाहिए आखिर में, ठीक है। अगर आप वामरा आतु कर देंगे तो उसमें हा जो है गायब हो जाएगी उसमें से, जी वामरा आतु। वमरातु तो वमरा होंठ गोल होंगे, तू पहले तो होंठ जी गोल होंगे और फिर हा ओंठ की गोल जज्म। होंगे। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। रा मोटी रहेगी कि नहीं इसकी, रहेगी।
رہے گی نا. وامرا را وامرأتہ. وامرأتو وامرأتو ٹھیک ہے آگے. عملت عملت اما نہیں ہے، ہا لائن ہم حملت ہم الحطب ہم ہم هم حملت الحطب حملات الح حملات. حملت ماں کو لمبا کرے، ہم حملت ماں پہلے کرے. هم لا تل. حملت الأحطب أحطب ہا توب أحطب ہا توب تو موٹی اور با کے اوپر کلکلا. ہا کو نکال کے پھر آپ تو أحطب کے مخرج پہ جائیں اور پھر با أحطب کے مخرج پہ جائیں. ٹھیک ہے. جی الحطب اس پہ جہاں پہ میں جو کھولا ہوا ہے میں نے اس پہ الحطب لکھا ہوا ہے، جہاں پہ الف کے اوپر یعنی کہ حمزہ کے اوپر زبر نہیں ہے. ظاہر ہے کمپیوٹر کی مسٹیک ہو سکتی ہے. جی تا مل رہی ہے نا، تو جی یہ تو حمزۃ الوصل ہے تو حمزۃ الوصل کے اوپر زبر نہیں لکھی آتی، وہ حمزہ دوسرا ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے، جس کے اوپر زبر ہو وہ اچھا اور ہو باجی یہ جاتا ہے. اس کے اوپر یہاں پر زبر ہے نا؟ یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ نہیں ہونی چاہیے نا، جہاں پہ اچھا جی جی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی ہے. ظاہر ہے انسانوں نے لکھا ہے، انسانوں نے کیا ہے نا پرنٹ بھی، جی تو انسانی مسٹیک ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ پیچھے سے مل رہا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آگے لام ہے جزم والا، تو یہ حمزۃ الوصل ہی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزۃ الوصل ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں جی باجی کیا یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے. کوئی ہے آج والے مخرج جو آج ہم نے کیا؟ دعد کا تو اس میں بالکل نہیں ہے، دعد کا تو آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں. جی لیکن باجی باقی جو پچھلے والے ہیں ان کا کوئی ہے؟ یہ والا جو الف ہے نا، یہ ومرا، یہ الف مدہ ہے نا. ٹھیک آگے ہے یہ جو میم میم جی. الف الف مدہ ہے، جی الف مدہ کہاں ہے؟ یہ آپ واو کے آگے والا بتا رہے ہیں یا را کے آگے والا؟ را کے آگے. نہیں، وہ الف مدہ نہیں ہے، وہ الف مدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی حرکت کے ساتھ ہے، وہ علیحدہ ہے. وا اچھا اگر آپ یہ کہیں تو واو، یہ حروف مدہ ہو سکتا ہے. وا یہ جو واو کے آگے یہ سوری الف وہ مدہ. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کیونکہ واو علیحدہ ہے. اور جی وامرأتو اگر ہم ملا رہے ہیں تو جہاں پہ بھی یہ بن سکتا ہے. ہاں جی، علیحدہ علیحدہ ہے نا تو ہو سکتا ہے کیونکہ آگے یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ مد ہی ہے. ٹھیک ہے، مد ہی ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہاں جی، ہم یہ اس میں یہ جو میم اس الف میں ما. ہے، اس میں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ انشاءاللہ تعالی. اور ہاں ابھی اپنی اگلی ٹھیک کرنی پڑھوں ہے. یا یہ پڑھ لیں. ہاں کو ٹھیک کرنا ہے. اپنی ہاں جو ہے آپ کی حمزہ سے جا کے مل رہی ہے. اما آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ہما. اوکے ٹھیک ہے. فی جی جی ہا فی جی جی ہا حبل من مسد. صد جے بھی کلکلا ہے بڑا، دال اور با کے اوپر کلکلا ہے. جی ٹھیک ہے. فی جی دی ہے، فی جی دی ہے فی حبل، جی ہا حبل حبل من. من مسد. ہاں جی، ٹائم دے کے مم صد، من مم مسد. صد بہت آسانی کے ساتھ وہاں پہ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور اس میں جہاں پہ کیا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے؟ یہ باجی جو یہ ہے نا فی، یہ بھی یہ جو جیم جیم یہ جیت، یہ بھی یا مدہ ہے. مدیہ ہے یا جی مدہ ہے. یا ٹھیک مدہ. ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ آپ کے لیے آپ کو صحت والی زندگی دے. ابھی ہم گارگل کی بات کر رہے تھے گرارے کرنے کی، تو آپ نمک پانی میں ڈال کے گرارے کریں انشاءاللہ. جی باجی انشاءاللہ. اللہ شفا دے. جزاک اللہ. جزاک اور اللہ. انشاءاللہ یہ ہماری آگے والی بہن کون سا ہے؟
परवीन बहन आप पढ़ लें। जी ठीक है, मजीदा बहन का भी आया अभी। वो हाथ अपना अपना ऊपर खड़ा कीजिए करते पूरा। जाए। हाँ पूरा वो ओपन कीजिए तो वो ऊपर की स्लाइड हटी हुई है ना। हाँ ठीक। ठीक है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिर रहमान, बिस्मिल्लाहिर रहमान, रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा लहाबिम अगना लहाबिम लहाबिम नहीं है, क्योंकि दूसरी हा नहीं निकालनी, इसको गौर नहीं, करना। ठीक है, सीने वाली खा से निकालना है ना इसको हा सीने को। वाली हा को, हाँ जी, लहाबिम लहा। लह लहबियुं व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा अनहु कसब। अनहु अन मालूहु, अपना होंठ बिल्कुल गोल कर ले, पेश ठीक है। कीजिए। अन्हु मालुहु व मा मालू, कसब। लू पे भी होंठ गोल करें, लंबा नहीं करना, लूहू। अच्छा ठीक है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब कैसब, सयफ बहुत आसानी के साथ अच्छा छोड़ें, हाँ कैसब, हाँ सख्ती से नहीं, कसब जी जी कैसब कसब कैसब कैसब। ठीक है। सयस्ला नारन सायस, लहब साया, या को सयस नहीं मोटा रखना, शा सा यस, सीन के लिए क्या है, स्माइली। जी सा जी सा या दोनों स्माइली है, सा या, अब स्वाद मोटा है। ठीक है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अम लहब, वम्र लहब दा को दोबारा वम्र पढ़े, नारंग, नारन नहीं, ज़ाता रा को मोटा करें, पहले रा को पहले मोटा अच्छा करें। हाँ ठीक है ठीक है। नारन ज़ाता लहब नारन नहीं कहेंगे आप, जहाँ पे नारन इजहार नहीं है, अच्छा जहाँ पे क्या है, इदगाम है, दाल इदगाम हरूफे इदगाम में, सॉरी इदगाम नहीं है, दाल हरूफे क्या है, दाल हरूफे इख्फा में। इख्फा हाँ। नारन ज़ाता लहब वम्रातहु हम्मा वम्राअतु, वम्रात वम्राअत, जी जी वअम्रातहु व हम अमरा नहीं है ना, वम वम्रा वम हाँ वम वम्रातहु आतु। सॉरी वम्रातहु एक मिनट हम्मा स्टॉप करें आप, जी वम रा आ तू, वम्रातहु अलग अलग कर दे, इसको कोई फर्क हाँ नहीं पड़ेगा हम, ठीक है, पहले अलग करें। वम्रा ठीक है। वम्रातहु आ को हम्मा नहीं खींचना, आ को अच्छा खींचना नहीं हाँ सही है। है। वम्रातहु आतु, हम्मालतल आतु, हतब तो आ को खींचना नहीं है, उसके ऊपर आगे जज्म वाली वाव लगा रहे हैं आप। जी वम्रातहु हाँ जी, हम्मालतल हतब अगर फी आपने कंटिन्यू करना है ठीक तो है। फिर इसकी हा की कितने लंबाई होगी। अगर कंटिन्यू करेंगे तो इसकी लंबाई एक की होगी ना। यानी हु होगा ना, हु क्योंकि हाँ मद लेटर के जे बराबर है, जी जी हु। ठीक है। ठीक है। वमरा, वमरा, राब मोटा रा, वमरा आतुहु हम्मालतल तब लतल है, तब, हतब तब। जी हाँ, अब आप बिल्कुल उसको तसल्ली के साथ उसके ऊपर से अच्छा जाएं, ठीक है। क्यों मैं हमने रश जल्दी में करना है भाग ना, रही हूँ हाँ सही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भागने से वो गलती हो जाती है। सही कह रही हैं। मैं सोची जल्दी से पढ़ लूं बस इसीलिए गड़बड़ हो रही है। वम्राता सॉरी वम्रा वम्राअतुहु हम्मालतल हतब हात त- तब, हातब जी तब, तो, तो, हातब तो, तब के लिए भी गोल हाँ नहीं मुंह करने की जरूरत, तब तो, हातब बस जी जी जुबान की जाड़ा आपकी पीछे से उठी हुई है ना, तो ताब हो तो आसानी के साथ अदा हो सही जाएगा। और ये हम्मालतल सबसे मजबूत लेटर है, कुव्वत के हिसाब से ये तो मजबूत है, ठीक है। जी हवा, हातब सही तब, है। तब, तब, हातब हातब हा फी तब, हा को खींचना नहीं, हा तब नहीं है, हातब हा तब, ठीक है। हातब
فی جیدہا حبل من مسد. ہوں۔ اچھا یہ جزاک اللہ خیرن، آپ کے پاس انشاءاللہ میں اگلی صورت کرتی ہوں تو اس میں دیکھیں گے دعاد کا، جہاں پہ کیا ہے کہ جتنے آپ کے مخارج الحروف ہے ان کو آپ پلیز اچھی طرح دیکھیں. صفات الحروف سب کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے ان کا، ہاں لیکن وہ آپ پڑھنے نے میں نا پریکٹس بہت میں لانا. نہیں کر پاتے. ہاں، اور حالانکہ دوسرا پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، خود پڑھتے ہیں تو بہت مسٹیک کر رہے ہیں. اچھا میں نا ایک قاری کی بھیجتی ہوں جو کہ وہ پورا سپارہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے 30واں، اور بچوں کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. وہ قاری جو ہیں قاری الہدری ہے، تو ان کو آپ سنیں. ٹھیک ہے. اور بہت ماشاءاللہ ان کا بھی یہ کلیئر کٹ میں انہوں نے پڑھایا ہوا ہے. اس کی آواز کو آپ سنیں، اور ان کی وہ کٹھی کی کٹھا ہی ہے پورا سپارہ، تو آپ ایسے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یعنی کہ پچھلے والی صورتیں کرنے کے لیے بالکل اینڈ پہ جانا پڑے گا نا اس کے آڈیو کے. تو اس طرح آپ سب لوگ سنیں انشاءاللہ تعالی. تھوڑی تھوڑی یہ ہے کہ پریکٹس اور ساتھ میں سننا اور ساتھ میں غور و فکر ایک ایک حرف کے اوپر، یہی ہے تجوید، ہے نا؟ صحیح. ایک کہ چیز اور ہے نا، دیکھیے ہم نا سن لیتے ہیں، پریکٹس بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا اس سے ہماری کریکشن، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، جی لیکن اب آپ جو نکال رہی ہیں الحمدللہ مجھے سارے اس کے رولز پتہ ہے، مخارج پتہ ہے، اور ہاں الگ جی سے بولوں نا تو میں سب بتا سکتی ہوں الگ الگ. جی لیکن جب ہاں میں ہاں پڑھنے بیٹھ رہی ہوں نا تو وہ جو آپ مسٹیک نکال رہی ہیں مجھے تو پتہ ہم، ہی نہیں تھا کہ یہ مسٹیک میں کر رہی ہوں، حالانکہ میں سمجھتی ہوں اپنے جانتے ہوئے میں بہت اچھا کر رہی ہوں، مجھے سب آتا ہے. لیکن جی دیکھیے اب آپ بیٹھی ہیں تو آپ میری ایک ایک چیز نکال رہی ہیں، اور سبھی کا ہاں. یعنی یہ اور ہماری میں سب کی پڑھوں گی مسٹیک تو ہے. میری بھی نکلیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں میرے بھی تو آپ کی طرح ہی میں بھی پڑھتی تھی نا. تو یہی تو ہے نا کہ مطلب اب ایک استاد بیٹھا ہے نا تو وہ ہمیں صحیح گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ بھائی جی یہ تم یہاں پہ ایسے کر رہے ہو، ایسے کرو. حالانکہ ہم، پتہ ہے سب کچھ کہ ہاں تو صحیح ہے، جی وہ جی مخارج ٹھیک ہے. نکالتی ہوں الگ الگ میں کرتی ہوں، بالکل ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ہم، ابھی جب پڑھنے میں نا جلدی جلدی کر لوں تو وہ مسٹیک نکل رہی ہے پھر بار ہو بار. رہی ہے تو وہی ہے نا کہ اب زیادہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا ڈیپ دے رہی ہوں، اور بہنیں اسی وجہ سے کہ میں نے کہا تو تھا کہ میں نورانی قاعدہ شروع کروں گی، ہے نا، لیکن میں ادھر کرنے لگ گئی نا. یہ بہت اچھا کر رہی ہیں آپ، کیونکہ نورانی قدر سب نے پڑھ لیا ہے اور ماشاء ہم، سب کو مخارج آتے بھی ہیں. لیکن جی ہم جو یہ مسٹیک کرتے ہیں نا آیتیں پڑھنے میں، یہ والی ہے جو اب آپ کرانی ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں. اس سے ٹھیک ہے ہماری جو ہے نا انشاءاللہ. اگر ہم نے 4 6 بھی اچھے سے کر لی نا تو پھر ہم، ہمارے دماغ میں آپ کی آواز آئے گی کان میں کہ نہیں اس کو ایسے انشاءاللہ نہیں ادا کرو، ایسے کرو. کیونکہ انشاءاللہ میں نے ایک اور ایپ بھی اس میں کیا تھا تو وہ کہتی کہ ماشاءاللہ تمہارے مخارج تو بہت اچھے ہیں، تو ہم، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میری پریکٹس نہیں. کہتی ہاں پریکٹس کے لیے پڑھو تم. جی تو جی میں نے کہا وہی جب ہے نا. سامنے استاد ہوگا تبھی پریکٹس ہوگی صحیح، کیونکہ ایسے تو ہاں ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ہم ریکارڈنگ کبھی میں ان کا سنتی ہوں سعد الغامدی کا، ان کے ساتھ میں پڑھتی رہتی ہوں، وہ سب میرا صحیح ہوتا ہے. لیکن جی اب وہ تو مجھے نہیں سن رہے نا، میں تو ان کو ہاں سن کے فالو کر رہی ہوں، میں کتنی مسٹیک کر رہی ہوں ان کو کیا پتا. لیکن اب ہم، آپ جیسے بیٹھی ہیں تو آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ نہیں پروین یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، تو اب میں ہم. جو مسٹیک میری ہوگی نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ جب آپ سنیں گے تو آپ نے قرآن پہ وہ لگا لیں تھوڑا سا پیچھے نیچے پینسل کے ساتھ کہ ہاں ہاں جہاں ہاں پہ وہ میری مسٹیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ تو صحیح وہ اس بات ہے. طرح آپ لوگ کرتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والے ہیں. انسان انشاءاللہ کوشش کرے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم آگے بڑھتے ہیں اس ٹھیک انسان ہے کے لیے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اب جو بہنیں یعنی کہ تنگ آ کے وہ چھوڑ بھی گئی ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ اسی لیے نہیں آ رہی نہیں کچھ وہ اپنے بہنیں. ہی نقصان کر رہی ہیں، کوئی کسی کا نہیں. آپ مجھے 10 بات بھی کہیں گے نا میں سن لوں، کیونکہ مجھے اللہ کا کلام چاہیے، مجھے وہ سیکھنا ہے. جی تو وہ آپ مجھے برا بھلا کہیں، جو بھی کریں، بے نے عزت اللہ کریں، رحم کرے، میں کیوں کہوں آپ کو برا نہیں بھلا، میں ایک بات انشاءاللہ. بتا رہی ہوں، جی جیسے ہاں لوگ جی. چلے گئے نا تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ لوگ برا مان کے ہم کو یہ کہہ دی نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے مجھے، ہم، مطلب کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غلطی ہم یہ ہاں کیا جی. سیکھ رہے ہیں آخرت کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں نا. ٹھیک دنیا کی ٹھیک ہے. تیاری تھوڑی ہماری ہے، یہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں. تو اٹس اوکے، ہر چیز ٹھیک ہے چلے گی، کیونکہ ہم کو یہ سیکھنا ہے، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے، تو اٹس جی اوکے. انشاءاللہ تو جہاں پہ ظاہر ہے کہ میں غلطی ہی نکال رہی ہوں اور تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ہے کہ بورنگ وے ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ بورنگ وے ہے. میں اس کو پہلے بتاتی ہوں، آپ لوگ سنتے جاتے ہیں، اور پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ پڑھیں. تو یہ آپ جو پڑھے ہیں نا یہی آپ کا حصہ ہے.
जो आप पढ़ रहे हैं नहीं, जो आप हमें बता रही हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जाहिर है हम इंशाल्लाह। इससे अपनी इस्लाह कर रहे हैं। जो आप ये नहीं समझे कि बोरिंग है, कोई बोरिंग नहीं, जिसको अच्छा लग रहा है करे, और जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो भी बैठे, क्योंकि वो भी नेमतें और फजीलतें और रहमतें बरतर रही है ना, ले तो वो रहे हैं, हम पे सब ठीक पे है। आएंगी, तो कोई इश्यू नहीं है कि हम मुझे बोरिंग जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, हम बहुत इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हमें इंशाल्लाह। बरकत दे इसमें, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन और आमीन ईमान की सलामती दे हम सबको, जी, और ठीक है इस्तकामत दे। आमीन ठीक या है रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह। रबीना बहन आप पढ़े, और जिन बहनों ने कर लिया हाथ नीचे कर लें प्लीज। और रबीना बहन अपने आप को अनम्यूट करें। रबीना बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ पे आप ये पढ़े, अगर इसमें भी दौद तो नहीं है हमारा, लेकिन इंशाल्लाह आप अपने उसको करेंगे कुरान के मखरज में, ठीक है। आप इस जहाँ से पढ़े, सूरतुन नसर, नसर, ठीक है, सूरतुन नसर। आप रेडी हैं? मैडम ठीक है हेलो, जी जी, आप मेरी आपकी वॉइस कट कट आ रही है मैडम। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज पता नहीं आप अब ठीक है? रहा था पापा। हम लोगों को सही आती है हाँ बस, जी मैम। अच्छा उनका ही अच्छा चूक का। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। हाँ जी इंशाल्लाह ठीक है। आप बहन कोशिश करें फिर पढ़ने की। सूरतुन नसर, नसर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नसर। नसर सौद मोटा, नसर। और स्टॉप करने के लिए सूरतन हम्म, जी, सूरतुन नसर। जी, सौ मदनियतुन, सौ मदनियतुन, मद मदनियतुन, मदनियतुन मदनी, मदनियतुन मदनी जैसे हम कहते हैं ना, मदनी, मदनी ठीक है। मद मदनी यातुन। हम्म, ठीक है पढ़े। मद मदनी यातुन। नहीं नहीं, आगे सूरत पढ़े ना बिस्मिल्लाह से। बहन आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा फिर पढ़ें बिस्मिल्लाह। मैडम आपकी आवाज थोड़ा अच्छा, मेरी आवाज बिस्मिल्लाह बिस्मिल नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रह मीम को मोटा नहीं करना। अल्लाह का नाम जहाँ पे लाम मोटा नहीं है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो माँ होती है ना, माँ जैसे ही माँ, माँ जब हम माँ कहते हैं ना, क्या होता है कि हम उर्दू वाली जो अपनी माँ को कहते हैं माँ, उसमें क्या नून गुन्ना होता है ना, नुक्ते के बगैर नून उसके आगे होता है जी ना, माँ जब हम लिखते हैं तो वो बन जाता है हमारा है माँ, माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत क्लियरली माँ जी आ रहा है, बहुत ना सफाई के साथ माँ कह रहे हैं आप, यानी कि बिल्कुल क्लियर कट आवाज में आ रहा है माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमा, माँ नहीं है माँ, माँ। हिर्रहमा, मीम मा अलिफ, मीम अलिफ मा। हिर्रहमा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे मा बाकी बाकी बहनें बंद हिर्रहमा। रखें म्यूट प्लीज अपने आप जी को, जी ठीक है। पढ़े आप। बहन आप इधर हैं, पढ़ें प्लीज। हाँ चले गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? अच्छा, वो उनकी बस शायद चला गया है, ठीक है।
यहाँ पे आईफोन से कौन बहन है वो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मैं पढ़ूंगा थी। ठीक है आप पढ़ लें फिर वो आईफोन से श्रेया बहन है आप आईफोन से। मेरा भी आईफोन है बाजी। आपका भी आईफोन है लेकिन आपका मजीदा बहन है ना आप तो। नहीं, मैं रिफत हूँ। रिफत अरे है। सॉरी बाजी रिफत मैंने बहन रिफत हैं। रिफत बहन है ठीक है आप लोग हमेशा ही मुझसे मिक्स अप हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है आई एम रियली सॉरी कितना मुझे है ना कभी इतने लोगों से इतने बाजी सालों से हमारे आप तो नाम आ रहे हैं ना। हाँ जी, आईफोन के साथ नहीं आ रहे हम। ठीक है आईफोन तो हैं लेकिन हमारे नाम आ रहे मेरा हैं ना। नाम नहीं बाजी, आज मेरा हाँ नाम नहीं आ हाँ रहा। रिफत आपका तो नाम और आ रहा है ना। अब नजर आया है मुझे। ठीक है आईफोन से फिर श्रेया बहन ही होंगी। जी बाजी मैं हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है आप सबसे पहले श्रेया बहन पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटका नहीं लगाना जहाँ भी। हिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है आगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु वल फात हा को वल निकालें। वल वल फात वल फत वल ये फत हा दूसरी है ना फात जी वल फत हु जे- क्योंकि हा जो है ये निकालना जी बहुत जरूरी है वरना एक लेटर की कमी हो जाएगी इसमें। ठीक है हु हु फिर पूरा कहे वल फत हु अ- अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है और आप आगे मिलाना चाहते हैं तो मिला लें। जी ठीक है आगे यानी कंटिन्यू कर ले वक्फ करने जी की बजाय। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरा वरा नासा नहीं उसे यदखुल उसे के दोबारा पढ़ें। वारा ए नहीं है एक तो ये गलती सबसे पहली है वारा वरा ए नहीं है। आई आई वरा वारा आई। वरा आईता ठीक है आप पीछे से आईता जाए वरा इजा जा इज़ा नसरुल्लाहि वल फतह वल वो फत हा जो है आपकी फतह वल निकलनी फत चाहिए। ठीक वल थोड़ी सी फत इसकी हवा भी बाहर निकल रही होती है हा वल के फत साथ। जी वल फत ठीक है इसको आप ना सुन के प्रैक्टिस साथ में करेंगे। जी जरूर इंशाल्लाह वल फतह वल वल फतह वल फत आज मेरी भी अच्छी तरह नहीं निकल रही क्योंकि मेरा भी गले में थोड़ा सा है लेकिन आप आगे पढ़े इंशाल्लाह। अब वरा नासा पहले वा मोटा वरा है वरा वारा 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 वरा वरा वारा आई रा मोटा और वा और वरा रा जल्दी। वरा नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि नीला अब लाम अल्लाह जी के जी नाम का लाम मोटा नहीं होगा। क्यों जी फी ये क्यों जेर मोटा है नहीं होगा। जेर है पहले। जेर है जी हाँ फी ठीक है फी दी दीनिल्लाहि नीलाही बहुत फी आसानी के साथ। दीनिल्लाहि अफवाजा 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 जहाँ पे कलकले की तरह नहीं आफ वहां अफ आफ इसका एक है क्वालिटी जो है जिसकी वजह से आफ थोड़ी सी आवाज जी चल रही है। जी आफ वाजा ठीक है। अफवाजा दूसरा जे आ रहा आई हरा तन्नासा आयतन्नासा जहाँ पे गुन्ना जो होता है ये अकमल गुन्ना है। ठीक है जी अकमल गुन्ना करे अकमल तन्नासा तन्नासा वरा आयतन्नासा हम्म, यदखुलूना नून को खींचना नहीं है। यदखुलूना फी फी दीनिल्लाहि अफवाजा नहीं आप जा क्यों कहते हैं आगे मद है। जी हमने पढ़ा हरूफे मद्दा कहाँ से आते हैं और ये दो काउंट लंबे होते हैं। अफवाजा या अपनी ऐसा किया करे अपनी उंगलियां खोलना शुरू कर दिया करे। जी बंद मुट्ठी को खोले या फिर जी खुली अफवाजा
अफवाजा, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अफवाजा, जी जहाँ पे भी कोई हमारा आज का दौद नहीं है, आज जी आप बाजी कहे अब अलिफ के ऊपर जबर लगा के और दौद के ऊपर जज्म लगा के कहें अफ अफवा नहीं दौद, अद वैसे वैसे मैं कह रही हूँ कि अद आपके अद अद नहीं है, यही यही है ना, जो आप जी दाल पढ़ रहे हैं अद, जी दाल नहीं है दौद जे, दौद आद आद। औद औद अगर औ- जौद भी आप पढ़े आज अज आज आज, अज वहां पे आज, अज जहां जन के उसके मखरज में भी रहा जाता है, जी दाल के मखरज से के ऊपर पहुंचने से पहले जुबान की किनारे को रोकना है, ठीक है। अद जी अज अद इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना और सुनेंगे जी तो फिर बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह अब्बा जी आप हरूफे मद्दा में से कुछ मुझे बता सकते हैं, जहाँ हरूफे हल्किया में से कोई है जहाँ पे जनी जो गले का लेटर है, जहाँ के मद वाला लेटर है। नस नसरुल अच्छा एक जी, ले जा जा नस नून सा नहीं नसरुल्लाह नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं है, यानी दौद हमने किया है। जी ये देखें आगे, इधर इधर लाएं, इधर अपने आप को लाएं, ये क्या है, ये नून के आगे अलिफ है, तो जी अलिफ का हमने पढ़ा था जे मद लेटर है ना, मत अलिफ बैठो जी हाँ ना, तो फिर ये दीनिल्लाही तो जहाँ पे ये देखे नहीं, जहाँ पे ये कर रही हूँ मैं नास में, और अच्छा यदखुलू, लू में क्या है, लू में लू लू वाओ वाव दम वाली है जज्म वाली वाव से पहले पेश है, तो ये क्या है, पेश है मद लेटर है, ठीक है। मत बैठो अच्छा हरूफे हवाइया इसको जा हम कहते हैं, जा हरूफे मद्दा, ठीक है। हरूफ मद्दा जी हरूफे हवाइया या अगर वो हरूफे मद्दा, मत वाले लेटर से पहले पेश हो तो वो मत लेटर हो गया मद लेटर है, वाव जी वाव मद वाह से पहले, वाव वाव, मत वाव ठीक जी है। ठीक है, दी में क्या है, फी और दी में, फी और ठीक दी में मद बाजी क्या, मद है यहाँ भी कौन सी, ये नहीं बाजी मुझे पता या क्या है, जज्म वाली है ना, हमने पढ़ा था जी हरूफे मद्दिया, है ना, हरूफ हरूफे मदिया मद्दिया। हरूफे मदिया मद्दिया कितने हैं, कितने हैं हरूफे मद्दिया, वो पता है आपको, नहीं बाजी तीन, मुझे नहीं पता तीन है, तीन, तीन है ठीक है। अच्छा जी हरूफे मद्दिया तीन है। अलिफ से जी पहले जबर, अलिफ से पहले हर्फ पर जबर, वो क्या है, ये देखिए अन्नास, अन्ना अन्नास में जी अलिफ से पहले जबर, हरूफे मदिया नंबर 1। हरूफे नंबर मदिया नंबर 2 वाओ जज्म वाली से पहले पेश, ठीक है। पेश अच्छा ये जी हरूफे मदिया दूसरा। मदिया तीसरा हरूफे मदिया नंबर 3, जो कि तीन या जज्म वाली जो है, इससे जी पहले जेर, ठीक है। जी या जज्म वाली आपने जी पहले जेर लेती है मद की हालत में, जब हाँ ये जी मदिया बन के आए। जी लेकिन जहां पे देखे, ये अभी हमने असूल ये भी नहीं किया, और राई व राई आई जो है ये मद लीन है, ये भी जी जज्म वाली या है, लेकिन ये आपने जी पहले जबर लेगी, ठीक है। टेबल तो जहां पे मद लीन जो है, मद सॉरी जी मद लेटर जो है, वो जी या जज्म वाली आपने पहले जेर ही लेगी, ठीक है। जी जी ठीक है, वो आपने पहले पेश जा जबर नहीं लेगी, ठीक है। नहीं जी जब मद की हालत में, हरूफ मद्दा की जी हालत में आएगी, लेकिन जी जहां पे मद लीन की हालत में जे आपने पहले जबर लेगी, ठीक है। जी बाजी मुझे इतना समझ नहीं आई इसकी मैं अच्छा, अल्लाह सुब्हाना तआला आपके लिए बहुत आसानी पैदा करे, और आमीन आप बार आमीन बार 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 सुनते रहें जो मैं सुनती तो हूँ बाजी मैं कोशिश तो करती इसी दिन मेरा मिस हो जाता है मैं सुनती हूँ एक नंबर लेसन 2 मेरा मिस है। हुआ है जी अच्छा, जो मेरा ख्याल लेसन नंबर शायद 2 है, जिसमें हरूफे मदिया हमने किए हैं, जी नहीं मेरे एक उसको लेसन सुने। के दो लेसन मेरे मिस हुए उसकी वजह से भी मुझे पतला अच्छा, ग्रुप इंशाल्लाह ताला आपको मैं है जी ग्रुप में डाल दूंगी, और जी आप उनको दोबारा सुन जी लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं ग्रुप में तो मेरे पास आ गया मैं
कोशिश करूंगी। ग्रुप में आ गया है, ठीक है। जी अब जब तक इसके मुझे पता नहीं है जा सब्सक्राइबर जा इसके कितने लोग होंगे, तो वो आपको फौरन ही आगे वाला आना शुरू हो जाएगा यूट्यूब जी पे। तो आप इस तरह से आप आसानी से खासकर बाजी आपके लिए कि आप आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। घर वालों से जी पूछ ले, जब वो जी लिंक है दोबारा दबाएं, उसको जी। नंबर 2 लेसन है, तो वहां पे जाके आप नंबर हरूफ 2 लेसन, मदिया, अच्छा इंशाल्लाह मैं नंबर 2 लेसन देखूंगी। जी हरूफ मदिया जी जरूर सुने जाके, ठीक जी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी। जजाकल्लाह खैरन कसीरा, चलिए। इंशाल्लाह ताला। अब मजीदा बहन आप पढ़ लें प्लीज। आगे वाले लाइन, मजीदा बहन अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी, बाद में पढ़ रही थी, मैं अनम्यूट किया ही नहीं अपने आप को, सॉरी। ठीक है, आगे वाली ये जो आजात इन्होंने छोड़ा है उससे आगे जी, पढ़ें प्लीज। फसब्बी बिहम्दी रब्बिका नहीं नहीं, वस हा को लाए, फ- हा। फसब्बी फसब्बी बिहम्दी नहीं नहीं, फसब्बी, फसब्बी फसब्बी, फसब्बी बिहम्दी रब्बिका वस्तागफिर हमदी, फसब्बी, बिहम बिहम बिहमदी, बिहम्दी रब्बिका वस्तागफिर इन्नहु काना तव्वाबा तव्वाबा, तव्वाबा तव्वाबा, तव्वाबा। तव्वा क्यों है? क्योंकि वाव के लिए हाँ पहले जी, उसके मखरज पे जाना है ना। तव्वाबा। कितनी वाव है इसमें? 2 बजे। 2। तो फर्स्ट है ताऊ, है हाँ ना, जी, ताऊ, तव, हाँ जी, ताऊ तव, कैसे? हाँ मद जे जहाँ पे मैंने बताया ना या लीन, तो ऐसे जी, ही वाव लीन भी है ना, आपको पता है। जी, जी, वाव लीन, ताऊ, जी, तव, तव्वाबा, तव्वाबा। ठीक है। हाँ तो जी, जे जब तब ना करेंगे ना, तो हाँ जी, वाव के ऊपर और या जज्म वाली, या सॉरी जज्म वाली नहीं, वाव और या जो है, हाँ जी, जब खास कर ये शब्द की हालत में आते हैं तो इनके ऊपर नबर होती है, जी, जी बाजी, यानी कि इसके ऊपर हार्ड हिट करना है, हाँ वरना जी, इनकी हाँ जी, आवाज जो है गायब हो जाती है। जी, बहुत वीक है ना, ये कमजोर हाँ लेटर जी, है, पहले बीमारी जी, वाले हरूफ इनको कहा जाता है। जी बाजी, हाँ जी, तो ये पहले बीमारी वाले हैं, अगर इनको हार्ड हिट ना करेंगे तो आवाज जी, बाहर नहीं आएगी, ठीक है। जी बाजी, जी, तव्वाबा, तव्वाबा। जैसे है ना इया का, हम हाँ जी, इया का ना, जी, हाँ ना जी, अबुदु व इया का नस्ताइन, इस तरह कर जाते हैं, हाँ जी, इया का ना अबुदु व हाँ जी, इया का नस्ताइन, इस तरह हाँ हमने जी, पढ़ना है वो भी, जी, ठीक है बाजी, हाँ इंशाल्लाह, जी, ठीक है। हाँ जी और बाजी, इसमें भी आपको मुझे पता है मखारजुल हरूफ का पता है, हाँ जी लेकिन बाजी, आपने हाँ मैं इसलिए, प्रैक्टिस हाँ में जी, लाना है, हाँ जी प्रैक्टिस बाजी, में लाना। ये हा जी जो बाजी, है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ जी बाजी, हा हा आह, हाँ जी, हाँ, आज हाँ, मैंने आपको बताया कि हाँ, जिस तरह ना गरारे करने के लिए भी मुंह ऊपर जी, हाँ जी उठाए, बाजी, जी, या फिर ये है कि लेट हाँ, के भी कोशिश करें हा और आइन अदा करने की, हाँ, आइन और हाँ, हा, हाँ जी, हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जी, आगे रिफत बहन आप कर लें प्लीज। रिफत बहन अपने आप को अनम्यूट करें जल्दी से प्लीज, हाँ टाइम जी बहुत हो बाजी, गया, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से टाइम शुरू बहुत करूं? हो गया है। इसको शुरू से करें क्योंकि आज ये ही रखते हैं, क्योंकि बहुत जो गलतियां होती है ना छोटी छोटी, वो निकल जाएंगी, ठीक है। अब इसको शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा अपनी को और मोटा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वल फत, वल फतह वल एक फतह तो लाम के मखरज से बाहर नहीं जाना, वल नहीं वल करना, वल फतह वल फत, वल फतह हा को प्रैक्टिस करनी वल है आपने, क्योंकि फतह। आपकी ये तरफ से तो बाजी कितनी निकालती मुश्किल हूँ है, मैं। हाँ हाँ जी, कितनी मुश्किल है ना, ये हाँ हाँ जी, जज्म वाली निकालनी ज्यादा मुश्किल होती है, वल लेकिन फतह। कोशिश करनी है हमने। हाँ जी, वल फत, वल फतह वल नहीं करना, उधर आप वल। गलती कर जाते हैं, इसको ठीक हाँ करते जी, हैं। हाँ जी, वल फतह फतह वल नहीं करना, क्योंकि ये वहां पे जोर नहीं देना, बस वल
उसके ऊपर जाके वल रख दे रहा है, इसके मखरज के ऊपर रख देना है लाम के जुबान की आगे वाली वल नोक को, बस। वल वल फत, वल फत आपका लाम मोटा हो रहा है ना, यही मैं कह रही हूँ ना कि आप मखरज के ऊपर जाके रख दे, मोटा ना करें उसको, ला अपनी जुबान को करवट ना दें, क्योंकि आप वल मोटा कर रहे हो। वल फत, वल वल फत, वल फत वल फत फत। फत फत तो ये मैं आपको बताने के लिए, वरना ये बाहर नहीं निकलती इस तरह, जिस तरह मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि हा जो है आखिर में आनी चाहिए उसकी आवाज जैसे वाली की हाँ जी, कैसे, क्योंकि निकालती दो, हूँ बाजी, पता नहीं निकलती पता है, अपनी तरफ से तो। हाँ पता क्या है कि ये हाँ देखिए, इससे पहले भी जज्म वाला हर्फ है ना, जी। और उससे पहले जबर है, तो दो साकिन हरूफ इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी थोड़ी सी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर अगर बाजी मिला के पढ़े तो फिर नहीं ठीक है। आप वल मिला के फातिहु पढ़ लें। अगर आप लोगों के लिए मुश्किल होती है तो मिला के जहाँ पे पढ़ लें। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नासा। अब आप स्टॉप हो गए तन्नासा पे, आप फिर वा राइतन वारा वारा आयतन नास। नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। नहीं नहीं, आप गौर से सुने। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु, जहां पे अगर आपने कंटिन्यू करना है वा, तो फिर पीछे से लाके, या फिर वल फतहु व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो आपको फिर कहीं, अगर आप बहुत लंबा नहीं जा सकते तो कहीं आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वराइतन नास पे भी स्टॉप करें, हाँ फिर जी, यहाँ पे आपको, स्टॉप करना। हाँ जी, वारा आयतन नास। हाँ जी। तो जहां पे यानी कि अगर आप पीछे से ला रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल हो रही है, और आप ठीक है फिर भी कहते हैं कि गलती ना हो जाए, तो डरते हुए आप पूरा कर रहे हैं और आपकी आवाज भी आगे नहीं जा सकती, फिर आप नास पे रुक के और फिर पीछे से मिलाए, जब आप सांस ले लें, वाराइतन नासा, फिर आप नासा। जहां से शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि फिर आपको पता यहाँ है ना, से। फिर पीछे से मिलाना पड़ेगा फिर आपको। जी। तो मिलाने के लिए फिर पिछली आयत पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर जहां से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, वापस जब जाए। वार वार आयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ठीक है, इसको इंशाल्लाह फसब्बिह फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर रा को मोटा करें, वस्तगफिर रब्बी, रब्बी, रब्बी रब्बिका रब्बी वस्तगफिर का, रब रब्बी का। रब्बिका नहीं, आपका वस्तग अरे एक मिनट, एक मिनट, असल प्रॉब्लम क्या है, आपकी रा मोटी नहीं है। रब रब्बिका। हाँ, रा अभी को नहीं मोटा पाई, पहले, अभी रा भी नहीं रा मोटी। रा रा रब रा, रब्बी, रब्बी, रब रब्बी। रब्बिका वस्तगफिर इसकी हा भी निकलनी चाहिए, क्योंकि ये भी दो साकिन हरूफ इकट्ठे आ रहे हैं। वस्तागफिर, वस्तगफिर चलो पूरा कर लें इन्नहु आप, अब कर। इन्नहु काना तव्वाबा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी पैदा करे। हमारा टाइम बहुत हो गया, जिसकी वजह से अब मुझे खत्म करना पड़ेगा जहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी पैदा करे। जो बहन रहती हैं इंशाल्लाह, शबाना वहीद हैं, जीनत बहन है, जीनत बहन कोशिश किया करें कि आप जरा अर्ली शुरू किया करें, क्योंकि वो आपकी फिर बहुत कुछ रह जाता है। तो इसमें रूफे हल्की हैं बाजी। आखिरी इसमें आखिरी में ना। हाँ जी, हर इसीलिए मैंने हल्दी। हरूफ हल्की ज्यादा हैं, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे पता रूफे है कि हल्की। आपको पता है इसका ना। तो हाँ जहाँ पे जी। हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह ताला, प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस से ही इंशाल्लाह। हाँ जी। बिल्कुल ठीक होता है। अपने आप को इस तरह लाएं कि पहले सुने और सुनने में भी साथ साथ पढ़ें। जब सुन रहे होते हैं ना कारी को, तो कुरान साथ में खोल के पढ़ें भी उसके साथ या उसके पीछे, ठीक है।
तो साथ पढ़ेंगे तो आहिस्ता से आप, लेकिन उनको सुनना जरूर है, ठीक है। पहले सुन लें, फिर पढ़ लें, या पहले उनको पूरी सुन लें और फिर उनके साथ सेकंड टाइम साथ में पढ़े, जिस तरह भी आपके लिए ठीक है लगता आपको, इस तरह कर लें इंशाल्लाह ताला। प्रैक्टिस जरूर करें ताकि हमारी साथ साथ सूरतें जो याद की हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहनों को जो सूरतें आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन सब को ठीक करना है, आप बिल्कुल गलतियों से पाक करना है इंशाल्लाह, क्योंकि नमाजों में पढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है।